Hello guys, welcome back to Debunk UPSC. This video is going to be the first video on the concept aspect of this channel. This video is going to be about PSIR PYQ analysis about of this topic 1B of paper 1 section B. So which paper 1 section B? So 1B, as you can see, it says perspectives on Indian national movement, liberal, social, Marxist, radical, humanist, and Dalit. So in this video we are going to talk about इसमें कौन कौन से PYQs आ रखे हैं पहले, और ट्रेंड कैसे रह रहा है और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. सो लेट्स डाइव राइट इन. तो लेटेस्ट से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला है एनालाइज द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. दूसरा ये आया था 2021 में और 10 मार्कर में आया था. तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव तो है ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़. उसके बाद ये 20 में आ रखा है सोशलिस्ट का. पेपर में जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसमें डायरेक्टली मेंशन है 6 वर्ड्स: मार्क्सिस्ट, सोशल, लिबरल, रेडिकल, ह्यूमनिस्ट, दलित. तो ये 6 मेन पर्सपेक्टिव्स पे अपना कंटेंट तैयार होना चाहिए, अपना आंसर्स प्रिपेयर होने चाहिए. बिकॉज और ये देखा गया है, जैसे आप देखोगे इस वीडियो में, कि देखा गया है कि ट्रेंड तो है, क्वेश्चन आता है ऑल्टरनेट ईयर में, क्वेश्चन आ जाता है इसमें. तो ये हो गया मार्क्सिस्ट, ये हो गया सोशलिस्ट. ये था 2020 में. उसके बाद अगर हम देखें तो 2019 में 2 क्वेश्चन आ रखे हैं इसी सेम टॉपिक से. 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है: नेशनल मूवमेंट इन इंडिया वाज एंटी इंपीरियलिस्ट एंड इंक्रीजिंगली रेडिकल इन इट्स सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम, दलित पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट. सो ये एंटी इंपीरियलिस्ट एंड इंक्रीजिंग रेडिकल, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है वैसे तो, बट इसका जो मेन वो है कंटेंट जो हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, कि जो रेडिकल पर्सपेक्टिव है, रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव है एम एन रॉय का, उसमें से इसका कंटेंट बन जाएगा. ठीक है. और यहाँ से हम एंटी इम्पीरियलिस्ट वर्ड है तो यहाँ पे हम अम्बेडकर के आइडियाज़ भी दे सकते हैं साथ में, थोड़े पर ज़्यादा नहीं. ज़्यादा हम एम रॉय का ही देंगे और बेसिक आंसर को देने के लिए. दलित पर्सपेक्टिव में हमें पता है कि मेन अम्बेडकर का क्या आइडियाज़ चलता है, और उनकी जो उनके बाद जो अम्बेडकर के व्यूज़ पे जो पर्सपेक्टिव्स हैं बाय अदर कॉलमनिस्ट या जिस तरह से भी, उनके पर्सपेक्टिव पे इस पे भी वो आएगा. उसके बाद ये था 2019 में. पहले हमने देखा 21 में आया, 20 में आया, 19 में आया. ठीक है. उसके बाद 16 में, सीधा 16 में आया था. उसके बाद रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव सीधा पूछा हुआ क्रिटिकली एग्जाम में, रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव और इंडियन नेशनल मूवमेंट. ये भी अभी दोबारा से एम एन रॉय, और ये है मार्क्सिस्ट. तो और वैसे जो शुभ्रा मैम के जो नोट्स हैं उसमें जो मैम ने करवाया हुआ है वो ये है: मैम ने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कराया हुआ है, मैम ने सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव कराया हुआ है, बहुत डिटेल में कराया हुआ है. लिबरल सिलेबस में वर्ड है, मैम ने नहीं कराया हुआ. उस जो मेरे पास नोट्स हैं उसमें तो कवर्ड नहीं है. और ये जो है ह्यूमनिस्ट रेडिकल, ये है, इस पे है एम एन रॉय के व्यूज़ हैं इसमें. और जो दलित पर्सपेक्टिव है वो बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, उसमें अम्बेडकर है. सो बेसिकली मुझे लगता है कि अगर ये टॉपिक को कवर करना है तो ये और सबसे इम्पोर्टेंट ये और ये रहेंगे मुझे लगता है. अगर हम ये दोनों कवर कर लेते हैं, सोशलिस्ट का हम देख लेते हैं. एम एन रॉय के कुछ कोट्स हमें प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे, कुछ हमें शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे अगर इस हमें पेपर के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयारी करनी है. तो शॉर्ट नोट्स में होना क्या चाहिए बेसिकली, अगर ये आपका शॉर्ट नोट है तो उसमें आपके जो है थिंकर का नाम होना चाहिए. उसमें थिंकर के कुछ सेइंग या कोट्स या आइडियाज़, यू गेट द वाइब, उस तरह से होना चाहिए.
और मेन जो उस पर्सपेक्टिव का अंडरस्टैंडिंग है, जो भी पर्सपेक्टिव है इनमें से हम देख रहे हैं, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर ये शॉर्ट नोट होना चाहिए। और इसको कीप इट शॉर्ट, एक पेज का ही बहुत रहेगा, मैं भी यही कर रही हूँ आज। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ये एक टॉपिक मैंने आज कवर किया था, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। सो मुझे ऐसे वीडियोस मिल भी नहीं रहे हैं यूट्यूब पे, सो इफ़ यू लाइक इट, consider subscribing the channel and see you in the next one.